हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल जनरल परसेप्शन में। तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और टॉपिक लेकर, या ये कहूँ कि एक अपडेट लेकर। और ये अपडेट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली से। ओके दोस्तों, तो तैयार हो जाइए इस अपडेट के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ओपन कर लिया है इसका नोटिफिकेशन और चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट्स एट लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज्ड पे बैंड 2 ऑफ 9300 to 34800 with grade pay of 4600. Group B for AIIMS New Delhi and other AIIMS as per available vacancies in the respective institute. तो दोस्तों, ये जो वैकेंसीज़ हैं लेवल 7 की हैं और ग्रेड पे 4600 इसमें होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स या बीएससी नर्सिंग, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो कि इंडियन नेशनल काउंसिल या फिर स्टेट से आपका है, तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सेस एंड मिडवाइफ स्टेट में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने बीएससी नर्सिंग नहीं किया है बट आपने जीएनएम किया है, तब भी आपके पास मौका है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास हम देख लेते हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से इसमें होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है, जो कि नर्सेस एंड मिडवाइफ या स्टेट में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा 2 years एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, ये भी इसमें रिक्वायर्ड है। 50 बेड वाले हॉस्पिटल में आपको एक्सपीरियंस, अगर आपने जीएनएम किया है तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक रिमार्क भी लिखा हुआ है और मैं आपको बता दूँ कि हाँ, इसमें दोस्तों ये लिखा हुआ है कि आपने जो जीएनएम किया है और आपको जो एक्सपीरियंस है 2 साल का, वो आपके जीएनएम कंप्लीट होने के बाद ही आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात होगी। चलिए एज लिमिट देख लेते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म के लिए आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ओके, और जो एज की काउंटिंग होगी वो इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट के आधार पर होगी। यानी कि इसकी लास्ट डेट मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे लिखी होगी। यस, ये देखिए जनरल कंडीशंस में यहाँ पर ये तो लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। यानी आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 30 अक्टूबर के आधार पर की जाएगी। ठीक है, और 30 अक्टूबर को आपकी जो एज है वो 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर हमें सी एनेक्चर 1 हमें देखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। एनेक्चर 1, हाँ ये है एनेक्चर 1। लिस्ट ऑफ एम्स वेयर नंबर ऑफ पोस्ट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पर एम्स की दी गई हैं, अलग अलग शहर की, तो उनको नोटिफाई इसमें किया गया जाएगा और उनके जो वेबसाइट्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो किसी तरह का नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। ओके, हो सकता है कि रिस्पेक्टिव साइट्स में दिया गया हो। तो ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एप्लीकेशन फ़ी इसमें
जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 है, SC ST कैंडिडेट्स एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए 2500 है, एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ओके उनके लिए इसमें छूट है। दोस्तों यहाँ पर कुछ बोल्ड में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, चलिए देख लेते हैं इनको भी। एप्लीकेशन फ़ी वंस रेमिटेड सेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी अगर आप एप्लीकेशन फ़ी एक बार आप सबमिट कर देते हैं तो वो किसी भी कंडीशन में वापस नहीं दी जाएगी। ओके, एक और है, देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस ऑफ SC ST कैंडिडेट्स हु अपेयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। ओके, तो वो कैंडिडेट जो SC ST हैं और एग्ज़ाम में बैठे तो उनको रिज़ल्ट जब जारी हो जाएगा उसके बाद फीस रिफ़ंड की जाएगी। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन डेट दी है जो कि 20 नवंबर को होगा। एम्स का जो ये एग्ज़ामिनेशन होने वाला है दोस्तों, ये 20 नवंबर 2021 को होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जनरल कंडीशंस कुछ दी हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए। ओके, फॉर्म के बारे में है 16 to 30 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं, और करेक्शन अगर आपको करनी है एक बार फेल करने के बाद तो 31 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक आप कोई भी करेक्शन इसमें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको डिटेल में इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, डिफरेंट एनेक्चर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर दिया हुआ है। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर्स, 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। 200 मल्टीपल, और इस एग्ज़ाम में 200 MCQs होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। ओके, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और आपको एक सेलेक्ट करना होगा, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो लिंक है, इस PDF का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप फटाफट इसको डाउनलोड करके आप पढ़ लेना। ठीक है, दोस्तों एक और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जब भी आप एप्लीकेशन के लिए इसमें अप्लाई करेंगे, पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको 9:30 से 5 बजे के बीच ही अप्लाई करना होगा। एंड ये जो टाइम होगा मंडे टू सैटरडे, यानी संडे को आप इसको नहीं भर पाएंगे, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये रियली पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। ओके, नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय।